श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध 73वां अध्याय। जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमस्तुते। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरी अरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात कृष्णातु परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री शुक उवाच अयुते द्विशतान्यष्टौ लीलया युध निर्जितः ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिना मलवास सह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा शंख चक्र और कमल सुशोभित हैं। वक्षस्थल पर सुनहली रेखा श्री वत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। सुंदर बदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट मोतियों का हार, कड़े करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। श्रीवत सांक चतुर्बाहुं पद्म गर्भारूढ़े क्षणं चारु प्रसन्न बदनम स्फुरन् मकर कुंडलम पद्महस्तं गदा शंख रथांगैरुपलक्षितं किरीटहार कटक कट सूत्रांगदाचितम्। गले में कौस्तुभ मणि है, जगमगा रही है और बनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और बाहों से आलिंगन कर रहे हों। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना आनंद हुआ कि कैद में रहने का कलेश वो बिल्कुल भूल
गए बिल्कुल जाता रहा और वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी में भगवान श्री कृष्ण की एक दिव्य स्तुति गाने लगे। नमस्ते देव देवेश प्रसन्नार्थ हराभय प्रपन्नान पाहि नः कृष्ण निर्वंडान घोर संसुते। शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले हे देव देवेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी भगवान श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार के दुख का कटु अनुभव करके अब उससे उब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभो अब आप हमारी रक्षा कीजिए, प्रभो आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन हमारे स्वामी, हम मगध राज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान ये तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है उसके सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वो आपके माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। मृग तृष्णा में यथा बाला मन्यंत उदकाशयम एवं वैकारकीम माया मयुक्ता वस्तु चच्यते। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मत वाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं करते थे। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, काल की गति बड़ी गहन है, वो इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता नहीं है। क्यों न हो, वो आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड भी चूर चूर हो गया। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। विभो अथो न राज्यम मृगतृष्ण रूपितम देहेन शश्वत पतता रुजाम भुवा उपासतव्यम इस प्रयामहे विभो क्रिया फलम प्रेत्य न करण रोचनम। ये शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है, रोगों की तो ये जन्म भूमि है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है प्रभु, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वो मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्गादि लोकों के भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे भी निस्सार ही हैं, केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतला दीजिए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी न हो, सर्वदा आपकी स्मृति बनी रहे, चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने वालों के कलेश का नाश करने वाले हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मा, हे गोविंद, आपके प्रति हमारा बार बार नमस्कार हो, नमस्कार। श्री शुक उवाच संस्तूयमानो भगवन्
संस्तूय मानो भगवान राजवीर्मुक्त बंधने तानः करुणस्तात शरण्यास्य लक्षणया गिरा। हे परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। श्री भगवान उवाच आद्य प्रवृत्ति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे सुदृढ़ा जायते भक्तिर्वाणमा संसितम तथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति हो जाएगी। ये जान लो कि मैं सबका आत्मा हूं और सबका स्वामी हूं। हे नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वो सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग संकल हो गए हैं, मतवाले हो गए। हयो नहुसो बेनो रावणो नरको परे श्रीमदाद ग्रंथता स्थानाद दैव्य दैत्य नरेश्वर। है नहुस बेन रावण नरकासुर आदि अनेकों देवता दैत्य नरपत श्रीमद के कारण अपने स्थान से अपने पद से च्युत हो गए। तुम लोग ये समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्य संभावी है। अतः उनमें आसक्ति मत करो, बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। संतनुवंतः प्रजा तंतून सुखम दुखम भवा भवौ प्राप्तम प्राप्तम च सेवंतो मच्चिता विचरस्यथ। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना जीवन मुझ में लगाकर जीवन बनाओ, जीवित बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। उदासीनास्य देहाद वात्म राम धृतव्रतः मय्यावेश्य मना सम्यक मामन्ते ब्रह्मयास्यथ। अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राजोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो चुके तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त कलेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से विभूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। तमेवं मोचितः कृच्छात कृष्णेन सुमात्मना युस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगतपते।
इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा सुनाई, लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान की आज्ञा अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जरासंधम घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्याम संयुता प्रायात सहदेवेन पूजिता। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चल दिए। उन विजयी वीरों के इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस शंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया और अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा ही हो गया। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सब कृत्य कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं और वे उनसे कुछ भी कह न सके। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे कृष्णाद्य गमने 73 अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।